Hi guys, welcome back to another lecture, and this is the lecture of nervous system and target high book revision हम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आज कंप्लीट करेंगे इसको। नोटमेंट फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूरॉन्स आता है। सो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। तो दिस इज द बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड द सेकंड वन इज डेंड्राइट्स। इन द न्यूरॉन हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, और जिसके अंदर हम न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ते हैं डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड साइनेप्स, माइलिन शीट, ओके, एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड साइनेप्टिक गैप। ये सब हम चीज पढ़ते हैं न्यूरॉन के अंदर। ओके, तो सबसे पहला आता है डेंड्राइट्स, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। तो डेंड्राइट्स का वर्क भी हमें कंसिडर कर दिया है कि डेंड्राइट क्या करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैसेज होते हैं उनको रिसीव करता है। ओके, नाउ एक्सोन, व्हाट इज एक्सोन? एक्सोन मतलब लॉन्ग प्रोजेक्शंस व्हिच कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ओके, तो एक्सोन का काम क्या है कि लॉन्ग प्रोजेक्शन जो होते हैं विच कैरी इम्पल्सेस, जो इम्पल्स कैरी करता है और अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साइनेप्स। इट इज द स्पेशलाइज्ड जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। ये क्या एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन है किसका? बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है। ओके, तो इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज माइलिन, या फिर माइलिन शीट हम जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ए फैटी मटेरियल, ये एक फैटी मटेरियल है दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड कंडक्टर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या करता है कि स्पीड अप कर देता है जो भी प्रोसेस हो रहा है न्यूरॉन्स के बीच में, उस प्रोसेस को। ठीक है, नाउ वी हैव साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्टिक गैप। इट इज द स्पेस बिटवीन नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो नर्व इम्पल्सेस है उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर एब्सेंट है तो नर्व सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, सो एक्सोन क्या करता है? एक्सोन, द लार्जेस्ट एक्सोन इज अबाउट 1 मीटर। ठीक है, एंड नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीट आर एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल। ओके, तो ये सब हमारा हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक गैप के बारे में। नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग है वो है न्यूरोलॉजिया। तो व्हाट इज न्यूरोलॉजिया? This is neurologia, and glia cells are the supporting cell of nerve. It includes oligodendrites, microglia, Schwann cell, and astrocytes and satellite cells. Okay, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज ओलिगोडेंड्राइट्स? तो ओलिगोडेंड्राइट्स क्या होते हैं कि फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट अराउंड सीएनएस नर्व्स। ओके, एंड नाउ फिर एस्ट्रोसाइट, व्हाट इज एस्ट्रोसाइट? फॉर मेकिंग बीबीबी, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, largest and most abundantly present. Okay, next we have microglia, and functions same as macrophages in CNS system. Okay, next we have Schwann shell. So formation and maintenance of myelin sheet in PNS, parasympathetic nervous system. तो ये फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं माइलिन शीट का। ठीक है, श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं? एनक्लोज्ड द सेल बॉडीज इन सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस। ओके, तो पीएनएस की जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके। ओके, तो सैटेलाइट तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? इट हेल्प टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन का
कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सॉरी। The next, the chemical substance help in transmission of impulse from one nerve to the through to the other, okay, through synapse के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये केमिकल सब्सटेंस होता है और जिसके थ्रू ये कंप्लीट होता है प्रोसेस, ओके। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन साइनेप्टिक वेसल्स, ठीक है, साइनेप्टिक वेसल्स में ये स्टोर होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टाइप्स। तो इसके दो टाइप्स आते हैं, इनहिबिटरिंग न्यूरोट्रांसमीटर और एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोपामिन, गाबा and serotonin, okay. And next we have extrasensory neurotransmitters, so responsible to increase या फिर initiate the conduction of impulse, for example acetylcholine and noradrenaline and glutamine। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एंड इसके जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी हमारा एक अलग पार्ट में डिवाइड होता है। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल के आपने पार्ट पढ़ ली, ठीक है। पेरिफेरल को अच्छे से डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है। तो स्पाइनल कोड तो यहीं रुक गया, अब ब्रेन आगे नीचे चलता है। ब्रेन के तीन पार्ट आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इसके तीन पार्ट्स आते हैं, तो तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड होता है। फोर ब्रेन में आता है टेलिनसेफेलॉन, टेलिनसेफेलॉन। तो टेलिनसेफेलॉन के पार्ट आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड हिप्पोकैम्पस, कैंपस, ओके, एंड एमीगिल्डिया, ठीक है। तो ये हमारे आगे टेलेंसिफेलोन। डायंसिफेलोन में आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके। तो अब ये देखो कि ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, फोर ब्रेन में आ रहा है। कौन से वाले फोर ब्रेन के, डायंसिफेलोन में। और डायंसिफेलोन की किस में आ रहा है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यहाँ पे ये ना, ठीक है, वैसे तो आपको दिख गया होगा। ओके, तो मिड ब्रेन में हम क्या देख रहे हैं, मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन में आता है टेक्टम और सेरिबेलम, ओके। नाउ वी हैव हिंड ब्रेन, द लास्ट। तो इसमें हम मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में पोन्स और सेरिबेलम एंड माइलिनसेफेलॉन में मेड्यूला। तो यहाँ पे ये इसका पूरा कंपैरिजन खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, जैसे ही मैंने लिख रखा है कॉपी में ऐसे लिख लेना अपने, तो ये बहुत अच्छे से आपको डिफाइन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि हमारा है ब्रेन। ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लो बाय ब्रेन। ब्रेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर एरियाज। तीन मेजर एरियाज में डिवाइडेड है, जो कि आपको पता भी होगा। हाँ, पर एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है सेरिबेलम, cerebrum, okay. Next we have cerebellum, ठीक है। And next we have brain stem, okay। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम कंपोज्ड ऑफ टू हेमिस्फीयर, दैट इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बेसल
गैंग्लिया। ठीक है, ये सब आते हैं इसके दो हेमिस्फीयर में। ठीक है, और ये वो लिख लेना, कंपोज ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड नाउ वी हैव सेरेबेलम। सेरेबेलम में क्या होता है, लोकेटेड अंडर सेरेबेलम, ये अंडर सेरेब्रम। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ रहता है, अंडर सेरेब्रम एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। ओके, नाउ वी हैव ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, इंक्लूड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो इसमें हमारे मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये पार्ट आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम क्या है, सॉरी सॉरी मेरी तबीयत खराब है, बट मैं इस लेक्चर को शूट कर लूंगा इजीली। तो ठीक है, सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये सबसे पहले तो एक हेडिंग लिख लो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर। टू हेमिस्फीयर होते हैं उसके, मतलब दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ठीक है, ठीक है, एंड राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो कि राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इसको हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, and now we have right-handed person are having dominant left hemisphere. Okay, जो भी राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनके पास डोमिनेंट लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है उनका। ठीक है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंग्विस्टिक्स, वर्बल, कैलकुलेटिंग, अर्थमेटिक एंड एनालिटिकल फंक्शंस। ओके, तो हमारा पता चल गया हाँ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट हैंडेड पर्सन एंड डोमिनेंट लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है उनका, एंड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर इज फॉर द ज्योमेट्रिक, विजुअल, स्पेशियल पैटर्न एंड म्यूजिकल फंक्शंस। ओके, जो नॉन डोमिनेंट होता है। ठीक है, एंड कॉर्पस कोलेजम कनेक्ट बोथ हेमिस्फेयर। ठीक है, जो भी ये दोनों हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे जो एक लाइन है ये कॉर्पस कोलोसम है, जो कि इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, एंड गायरी आउटसाइड wrinkled folded appearance of cerebral hemisphere. This folded appearance increase the surface area of brain. Okay, जो गायरी होती है, GYI, ये जो हमारे इसमें फोल्ड्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं गायरी। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, एन एक्सटर्नल सरफेस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर से बने होते हैं जो एक्सटर्नल सरफेस होते हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं। दैट इज सेल बॉडीज। ओके, तो ये ग्रे मैटर से बने होते हैं। नाउ वी हैव इनर सरफेस और व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। जो अंदर का व्हाइट मैटर है वो मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज मेनली मेंटल एक्टिविटीज। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मेंटल एक्टिविटी सेरेब्रम का।
mental activities, cerebrum का main function. Okay, and now we have sensory perception area is present in cerebrum are as follows. ठीक है, primary visual area, primary auditory area, and primary olfactory area, primary gustatory area, and thalamus. Okay, so सबसे पहले हमारा primary visual area, primary auditory area, and next primary olfactory area, and next we have gustatory area, and next thalamus. ठीक है, thalamus क्या, it lies on either side of the third ventricle. Okay, it is the relay center of all information except smell. स्मेल की इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बाकी सबकी होती है. ठीक है, पेन गेट एंड रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, RES जिसे हम बोलते हैं, is also the part of this lobe. Okay, ये हमारा थैलेमस के बारे में हो गया, जो मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाइपोथैलेमस. What is hypothalamus? Lies inferior and anterior to thalamus. किसके inferior and anterior है thalamus के. ठीक है, it contains optic chiasm, point at which two optic nerve intersect. Okay, and mammillary bodies involving the olfactory reflex and emotional response to odor. Okay, hypothalamus connect to the pituitary via infundibulum and play an important role in the endocrine regulation and fluid regulation. Okay, तो ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से किसके थ्रू, इन्फेंडिबुलम के थ्रू. ठीक है, और इट इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर रेगुलेशन. ठीक है, नाउ वी हैव बेसल गैंग्लिया. What is basal ganglia? And basal ganglia located deep in cerebral hemisphere. It is responsible for fine motor movements or upper and lower extremities. ठीक है, ये फाइन मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में. ठीक है, नाउ वी हैव लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम क्या कहता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्रेन structures interconnected which includes hippocampus, amygdala. ठीक है, and cingulate gyrus fronicates and archicortex. Okay, these are the limbic system parts. Okay, it is responsible for memory, emotion and motivational behavior. जो लिम्बिक सिस्टम है हमारा, ये मेमोरी, मोटिवेशनल बिहेवियर, के रिस्पॉन्सिबल होता है. इमोशंस भी इसमें आते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव lobes, functions of each lobe of cerebral hemisphere. तो cerebral
हेमिस्फीयर। इसके हमारे 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब एंड नेक्स्ट ओसिपिटल। तो अब इनके फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, तो ये लार्जेस्ट लोब है एंड कंसंट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, मेमोरी, इमोशन, फंक्शन, अफेक्ट, मोटर फंक्शन, पर्सनैलिटी एंड इनहिबिशंस, ये सब इसके काम में आते हैं। एंड जो हमारा पैराइटल लोब है, इसके काम आता है, ये फंक्शंस करता है, सेंसरी कॉर्टेक्स इज present in this lobe, okay, help in individual awareness of the body in the perception of taste, space, orientation and spatial relationship, ठीक है। and next we have temporal lobe. What is temporal lobe? Auditory receptive area, wrinkle areas for language development in this lobe. And last we have occipital lobe, visual interpretation के लिए ये लास्ट वाला है, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव cerebellum. तो व्हाट इज cerebellum, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारा cerebellum वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा आएगा cerebellum. Cerebellum is separated from cerebrum by tentorium cerebelli, ठीक है। ये इससे सेपरेटेड रहता है, किसके थ्रू? टेंटोरियम सेरिबेली. इट हैज एक्सक्रीटरी एंड इनहिबिटरी एक्शंस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. वर्ड लिख लो भाई. Responsible for coordination, movement, balance and equilibrium. Okay, and next we have brain stem. ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा. तो मिड ब्रेन क्या करता है? कनेक्ट्स पोन्स एंड सेरिब्रम. पोन्स और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन. मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करता है? मेजर मोस्ट इंफीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम. इट बिकम्स द स्पेशल spinal cord at the level of the foramen magnum. Medulla oblongata is regulatory center for respiratory, cardiac and deglutition, vomiting. तो ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन. तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में हमारा आता है ब्रेन इज कवर्ड बाय रिजिड स्कल बोन. Meninges are fibrous connective tissue which cover the brain and spinal cord. Layers of meninges are, meninges की लेयर कौन कौन सी होती है? लिख लेते हैं. meninges की लेयर होती है हमारे पास ड्यूरा मैटर, arachnoid मैटर, okay, and pia matter. ओके, तो ये 3 लेयर होती है हमारी मेनिंजेस की, ओके। तो ड्यूरामेंटर जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है एंड जो आर्कनोइड मैटर है, इट हैज नो ब्लड सप्लाई एंड
This layer contains choroid plexus which produce CSF, जो कि CSF प्रोड्यूस करते हैं. choroid plexus हमारा CSF प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और ये क्या बनाते हैं? CSF, cerebrospinal fluid. CSF की फुल फॉर्म है cerebrospinal fluid, और जो पायामीटर है वो हमारी इनरमोस्ट लेयर है. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव cerebral सर्कुलेशन. तो सेरेब्रल सर्कुलेशन में कैसे कैसे इसका प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ CSF, cerebrospinal fluid. तो इसका फ्लो चार्ट है. सबसे पहले तो हमारा लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ पे लेटरल, इसको हाईलाइट से बना देंगे. लेटरल वेंट्रिकल एंड लेटरल वेंट्रिकल इधर भी. ठीक है. फिर हमारा फोरामेन ऑफ मोनेरो, यहाँ पे आएगा फोरामेन ऑफ मोनेरो. यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये एक है. और ये यहाँ से ऐसे जाके फिर जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में. ओके. थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा हमारा ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट. ठीक है. उसके बाद जाएगा फोर्थ वेंट्रिकुलर. फिर ये हमारा जाएगा 3 पार्ट में, दैट इज फोरामेन ऑफ लश्का, नेक्स्ट मेगेंडी, एंड नेक्स्ट लश्का. लेटरल, ये दोनों लेटरल है. ये मीडियन है. उसके बाद उन तीनों से निकल के ये जाएगा सब आर्कनोइड स्पेस. स्पेस में. इसके बाद आर्कनोइड विलाई, उसके बाद सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है. तो ये हमारा एक प्रोसेस चलता है सर्कुलेशन ऑफ CSF. And next we have spinal cord. स्पाइनल कोड की बात कर लेते हैं. स्पाइनल कोड हमारी इट इज अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट इज H शेप स्ट्रक्चर. ये H शेप स्ट्रक्चर है. उसके बाद हम इसकी बात करें तो ग्रे मैटर सेंडिंग ट्रैक्ट is in the center and surrounded by the white matter descending tract. तो ग्रे मैटर इसमें होता है ascending tract में, एंड white matter होता है descending tract में. There are 31 pair of spinal nerves. इसमें 31 pair of spinal nerves मिलती है. ओके. एंड वर्टिबल कॉलम की बात करें तो क्रेनियल बोन 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में.
एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व 31 पेयर एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके पास होता है. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व एंड इट्स फंक्शन इसकी बात करेंगे. क्रेनियल नर्व मैंने आपको लिखवाई हुई है, वहां से मैंने उनका फंक्शन भी बताया, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे इसमें नहीं करेंगे कंटिन्यू. स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व की बात करें तो इसमें 31 पेयर होते हैं एंड जो कि 8 सर्वाइकल होती हैं और 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कोसिक. ईच स्पाइनल नर्व हैज अ डोर्सल रूट एंड ventral root. Dorsal root carry sensory information from body parts through dorsal ganglia and ventral root carry information from spinal cord to the body part. Okay, and now we have autonomic nervous system. Autonomic नर्वस सिस्टम, तो इसके फंक्शन क्या आते हैं. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है, इट हैज टू डिवीजन नेमली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक में हमारा आता है adrenergic is mainly excretory and responsible for fight or flight response. ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होता है. या तो फाइट करेगा या भाग जाएगा. ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कोलिनर्जिक एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट. ये किसके ऊपर है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. ओके, फीड एंड ब्रीड एक्टिविटीज. ओके, sympathetic stimuli are mediated by norepinephrine and parasympathetic impulses are mediated by acetylcholine. Sympathetic and parasympathetic nervous system are antagonist with each other. Okay, तो ये antagonist है each other के. ठीक है, now we have assessment and diagnostic test एंड उसके बाद हम सीधा डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे. तो ये लेक्चर हम डिसऑर्डर वाला कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बने रहिए भाई और इसको सब्सक्राइब कर लो भाई यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाए. मैं तो यही चाहूँगा टाइम पे मिले. बाकी ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.